10 एलिमिनेशन और निकालते हैं तो इनके पास भी ऑलमोस्ट पिछले मुकाबले के पॉइंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो आराम से 50 तक ये भी टच कर सकते हैं। अगर मुकाबले के अंदर काफी अच्छी फाइट निकाला जा सकता है, बट उसके साथ साथ टीम IQ टोटल गेमिंग के माफिया के द्वारा वहां पे K9 के 2 खिलाड़ियों को गिरा दिया गया। माफिया इज गोइंग क्रेजी, पीयूष को भी गिराया जाएगा। एपेक्स एलीट के वो खिलाड़ी स्पॉट किए गए हैं, स्काइलर का प्रयोग किया गया। क्या माफिया एक और खिलाड़ी को टेक डाउन कर पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा। ओहो, एपेक्स के आयुष को भी गिराया गया है। माफिया इज गोइंग क्रेजी, 7 एलिमिनेशन। के 2 खिलाड़ी आए थे जी, बिल्कुल वापस स्पॉट आउट किया जाएगा। वोटा के द्वारा खिलाड़ी को मैक्स 7 का प्रयोग किया गया, बट लेफ्ट हैंड साइड से बाहर से उनको वापस स्पॉट किया गया। उनकी भी हेल्थ काफी ज्यादा लो। टीम टोटल गेमिंग थोड़ी सी खतरे में दिखाई दे रही है। IQ TG क्या यहां से वापसी कर पाएगी? क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो वो ऑटो रिवाइवल। ओहो, वोटर इंसेन हेडशॉट ADZ के उस सफीक को गिराया गया है। कूदते हेड्स मारते हैं भाई, जिस लेवल का वहां पे हाथ आके इनके पास स्पीड के मामले वो भी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। टोटल गेमिंग ने यहाँ पे राइस के वो खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर दिया गया। पूरी तरीके से टीम के वहां पे खात्मा हो चुका है। 2 एलिमिनेशन माफिया को रोने वाले सामने को प्लेयर को स्पॉट आउट किया गया है। देखते ही देखते वहां पे 3 खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जाएगा। माफिया विद 4 एलिमिनेशन लेफ्ट हैंड से एक और टीम आती हुई दिखाई दे रही है। माफिया इज गोइंग क्रेजी, क्या लॉक निकाल पाएंगे? माफिया एफएक्स के वो खिलाड़ी को भी टेक डाउन करेंगे। एक और मौका होने वाला है। स्काइलर का प्रयोग किया गया, लॉक निकालने का मौका। जी बिल्कुल, पीयूष को भी लॉक निकाला जाएगा। क्रोनो का यूज किया गया। माफिया इज गोइंग क्रेजी, क्या माफिया एक और 2 खिलाड़ी को वहां पे नॉक निकाल पाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड से एक और खिलाड़ी को स्पॉट आउट किया गया है। बॉल लगा के अपने आप को बचाने का ट्राई किया जा रहा है। वहां पे देखते देखते 3 खिलाड़ी को क्लोजिंग कर दिया गया है। सामने को स्नाइपर को स्पॉट आउट किया गया। जी बिल्कुल, क्या सटीक हेडशॉट मार पाएंगे? जी बिल्कुल, सटीक हेडशॉट जाएगा। एफएक्स के वो वोल्ट को भी गिराएगा। माफिया इज गोइंग क्रेजी, माफिया इज किलिंग मशीन। एफएक्स के अभिजीत को भी गिराया जाएगा। पूरी तरीके से एफएक्स की वो टीम को धराशायी करते हुए दिखाई देंगे। और देखते ही देखते यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो वोटा के पास वहां पे डैमेज आता हुआ और वोटा को नॉक कर दिया जाएगा। माफिया के पास एक बढ़िया एंगल 165 का फट गया। क्या बात है, माफिया क्या बेहतरीन स्विचिंग नजर आई। और वहां पे देखिए एक खिलाड़ी जिसको एलिमिनेट किया उसका नाम है शोटो, लेकिन यहाँ पे माफिया के ऊपर वोल्विन का हेडशॉट आएगा और शैंकी पीछे से आ जरूर रहे लेकिन माफिया को बचा नहीं पाएंगे। शैंकी के ऊपर शायद से वो लॉन्चर के साथ प्रहार किया गया था, बच करके इनको भी रहना पड़ेगा। माफिया को उधर की ओर से क्या एस्टेक रिवाइवल दे पाएंगे? वोटा भी रिवाइव होकर के आ चुके हैं। एक और एलिमिनेशन आता हुआ और इसी के साथ टीम एपेक्स गेमिंग उनको भी बहुत बड़ी मुसीबतों में डाल को दोनों हाथों से ग्रैब करना पड़ेगा IQ टोटल गेमिंग को। और अगर ये बुया आता है तो बहुत करीब पहुंचेंगे, बट माफिया स्नाइपर डेविल तैयार है, उनकी टीम तैयार है। हेडशॉट और ये लीजिए एक और किल निकालते हुए वोटा का भी वहां पे बैक टू बैक शॉट आएगा। वोटा इज गोइंग क्रेजी। माफिया भी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करते हुए सीधे सीधे अपने प्लेयर्स के पास पहुंचेंगे जाकर के। एनजी प्रोस पूरी तरीके से मुश्किलों में, एक और किलर जीत किया जाएगा। 15 खिलाड़ियों का काउंट बचा हुआ। IQ टोटल गेमिंग बैक टू बैक लॉन्च पैड्स का यहां पे इस्तेमाल। और ये विंसेंट को देखिए, उनके पास एक कहीं ना कहीं हाइट का एडवांटेज होने वाला है। कुणाल के ऊपर डैमेज आया, कुणाल की एचपी काफी कम नजर आ रही है। क्या उनको नॉकआउट किया जाएगा? क्रोनो शील्ड का इस्तेमाल किया गया है। अर्श के ऊपर भी डैमेज आता हुआ। अर्श और सोहन की दोनों की एचपी कम कर दी गई है, यानी कि उनको यहां पे प्रेशराइज कर दिया गया है। अब यहां से IQ टोटल गेमिंग पूरी तरीके से चांसेस क्रिएट करती है उनके ऊपर डैमेज देने का। एस्टेक ने पहला नॉक निकाला लेकिन एस्टेक नॉक, वोटा नॉक, शैंकी की एचपी कम, शैंकी नॉक। माफिया बिल्कुल अकेले 1v3 की सिचुएशन में। माफिया विंसेंट के ऊपर शॉट, माफिया करेंगे समाप्त। ऐसे एक नेल बाइटिंग सिचुएशन जैसे कि हिम्स भाई ने कहा था, वो सेम सिचुएशन यहाँ पे फिर से बरकरार होती हुई दिखाई दे रही है। क्या यहाँ से टोटल गेमिंग इस मुकाबले के अंदर कुछ पैसिव अप्रोच रखेगी या फिर एस12 की तरह वो एग्रेशन की और ही जाएगी? क्योंकि एस12 पिछले मुकाबले के अंदर 8 एलिमिनेशन शुरुआती पलों में बटोरे थे वहां पे, यानी कि फील्ड स्कोर वहां पे 8 एलिमिनेशन ऑलरेडी उन्होंने बटोर लिए थे। बाद में उनका जो एलिमिनेशन हुआ ADZ के द्वारा, फिर से एक और बार ADZ के द्वारा उनको गिराया गया था। और सेम सिचुएशन यहाँ पे फिर से बनती हुई टीम टोटल गेमिंग के लिए वहां पे जो है माफिया को गवाया जाएगा। शैंकी वो एम कनेक्ट करते हुए दिखाई दे, सामने के प्लेयर को स्पॉट आउट किया गया, पर रिवाइव देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करी तो एलिमिनेट होती हुई दिखाई दे सकती है। शैंकी आगे की ओर बढ़ेगा जरूर। एस्टेक वहां पे वो जो कमान संभालते हुए अपनी टीम की आगे की ओर क्या नेट किया जाएगा एस्टेक के द्वारा? जी बिल्कुल, यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया। सामने के ऊपर 2 खिलाड़ी आता हुआ, जी बिल्कुल टेक डाउन किया जाएगा। विंसेंट का वहां पे समापन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टीम टोटल गेमिंग के वोटा क्लोजिंग किया गया डबल वेक्टर का इस्तेमाल करके क्या शैंकी नॉक निकाल पाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे नॉक निकालने का मौका होने वाला है। क्रोनो के अंदर वो खिलाड़ी आता हुआ, एक शॉट ऑलरेडी
बॉडी कनेक्ट कर चुके हैं। शैंकी इज गोइंग क्रेजी, वो एक और खिलाड़ी को डाउन करते हुए दिखाई देंगे सामने की ओर से। वहां पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, शैंकी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बट वोटा वो पीछे की ओर से आके पूरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। बट टोटल गेमिंग की जो पोजीशन को तो देखिए, सामने की ओर से प्लेयर को स्पॉट आउट किया गया। माफिया के द्वारा क्या नॉक निकाल पाएंगे, स्काइलर का क्या सटीक यूज कर पाएंगे, पूरी तरीके से जोन जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ओपन टेरिटरी में जोन यहाँ पे होने वाला है। ओ माय गॉड, अंतिम जोन यहाँ पे कुछ ही पलों में स्विंग होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और तीन चैंपियन रश वाली टीम यहाँ पे अभी भी जीवित होने वाली है, साथ साथ में टीम एलीट, टीम एपेक्स गेमिंग। ओ माय गॉड, एपेक्स गेमिंग क्या यहाँ पे टीम टोटल गेमिंग इस मुकाबले का चैंपियन बन पाएगी? ओ माय गॉड, माफिया, this is insane, that's why he is a sniper devil. Oh my god, back to back headshot, what was that? My God, you beauty Mafia. No words, नो वर्ड्स। पूरी तरीके से यहाँ पे प्रेशर जो है एस12 के वो खिलाड़ी को गिराया गया था, एस12 के नूर एंड सासेट्रोल को वहां पे गिराया गया था। और एडीजेड की वो टीम को भी बरकरार रखा गया। एडीजेड का वो लॉन्च पैड क्या हवा में दो खिलाड़ी को नॉक कर पाएंगे माफिया। सामने की ओर एडीजेड के खिलाड़ी को डाउन किया गया, किंग को भी टेक डाउन किया जाएगा, किल बिल्कुल सिक्योर किया जाएगा। माफिया इज गोइंग क्रेजी, एक और खिलाड़ी डाउन। वहां पे जो क्रोनो का भी इस्तेमाल किया गया है, बोल्ट मेकर का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे टीम टोटल गेमिंग को रोकने के बाद अभी वो रुकने वाले नहीं है। पूरी तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हुए टीम एडीजेड क्या वहां से बच पाएगी, क्या वहां से जो एस12 के प्रेशर क्रिएट कर पाएगी एडीजेड? वो जैसे तैसे वो कंटेनर का इस्तेमाल करके बच जरूर गए, बट यहाँ पे जोन वो पूरी तरीके से सटीक बनता हुआ एक बेहतरीन जोन प्रेडिक्शन टीम टोटल गेमिंग के हाथ में आते हुए क्या हमें इस मुकाबले के अंदर टीम टोटल गेमिंग चैंपियन बनती हुई दिखाई देती है। बट अभी भी एस12 वो चैंपियन बनेगी या आईक्यू टोटल गेमिंग आएगी, सब तो नाबूद करके चैंपियनशिप लेकर के जाएगी। ये फाइट बहुत कमाल की होने वाली है, ये फाइट ऐतिहासिक होने वाली है। व्हाइट घोस्ट के द्वारा 150 का फटका, व्हाइट घोस्ट कप्तान है और उसके साथ साथ स्नाइपिंग करते हुए सामने की ओर से क्या माफिया की स्नाइपिंग चलेगी। चलिए तैयारी कर लीजिए चैट के अंदर बोलने के लिए कि टीजी मांगे क्या, बोया बोया बोया। और साथ ही साथ हु इज द प्रोज, हु इज द प्रोज, लगाओ चैट के अंदर एनजी प्रोज। लेकिन अनुभव सामने नॉक किया, बटन को नॉक निकाल दिया है। दोनों तरफ से एक ओपनिंग मिल चुकी है, शॉट करे जा रहे हैं लगातार। यहाँ पे बादल ने भी एक नॉक निकाला, आईक्यू टोटल गेमिंग मुसीबतों में, गोपू ने भी एक नॉक निकाला एंड यहाँ से एनजी प्रोज लेकर के जाएगी। बोया बोया बोया।